जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड सिविल कोर्ट का दोस्तों नया वैकेंसी निकल के आ गया है। इसका लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है और फॉर्म भराना भी चालू हो गया है। लेकिन दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले बहुत सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, जैसे कि आपका मेरिट इस पे कैसे बनेगा, साथ ही साथ क्या क्या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं मुझे कि क्या सर इस पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। पोस्टिंग आपका कहां पर होगा, सिविल कोर्ट में होगा कि हाई कोर्ट में होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नया सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा, अभी से आप क्या पढ़िएगा, तो A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको हम देंगे झारखंड सिविल कोर्ट नई वैकेंसी 2024 के बारे में। तो यदि आप इस वैकेंसी को भरने जा रहे हैं या फिर भरने का सोच रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि झारखंड सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024। एक्चुअली दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाला है ना, ये वैकेंसी निकाला है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन जो आपका पोस्टिंग होगा वो होगा सिविल कोर्ट में। क्लियर है। यहाँ पर वैकेंसी जो निकाला है, जो बॉडी है, जो बोर्ड है, एक तरह से आप बोर्ड बोल सकते हैं, ये जो वैकेंसी दोस्तों निकाला गया है झारखंड हाई कोर्ट यानी झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से। लेकिन जो आपका पोस्टिंग होगा, आपका जो जॉब होगा वो होगा सिविल कोर्ट में। ठीक है, तो यही इस वैकेंसी का मेन फंडा है। अब हम आपको यहां पर बताते हैं कि विभाग, देखिए सबसे पहले डिपार्टमेंट झारखंड सिविल कोर्ट, यहां पर इसका डिपार्टमेंट हो गया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो टोटल सीट इस पे 410 वैकेंसी है, 410। और हाँ, एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं दोस्तों कि इस पे पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि यदि अदर स्टेट के स्टूडेंट यहां पर फॉर्म भरेंगे तो वो ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और जो झारखंड के मूल निवासी होंगे उनको जाति और निवासी दे करके आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आप एज अ जनरल कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है 410 टोटल वैकेंसी यहां पर निकाला गया है। आप यूपी, बिहार, राजस्थान कहीं के भी स्टूडेंट हैं, इजीली फॉर्म को भर सकते हैं, झारखंड में नौकरी ले सकते हैं। तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट अप्लीकेबल हैं। यहां पर दोस्तों कैटेगरी वाइज आप सीट देख सकते हैं। इधर मैंने लिखा मेल और इधर लिखा मैंने फीमेल, पुरुष और महिला। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 130 सीट है पुरुष का, महिलाओं का 4 वैकेंसी है जनरल कोटा से यानी यूआर से। यदि ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, इस पे टोटल 27 वैकेंसी है पुरुष का, महिलाओं का इस पे कोई सीट नहीं है, 0-0। BC1 की बात करेंगे तो 38 वैकेंसी है पुरुष का और महिलाओं का केवल 1 सीट है। BC2 की बात करेंगे तो 14 वैकेंसी है पुरुष का और महिलाओं का इस पे 0-0। SC कैटेगरी का देख सकते हैं 58 सीट है, महिलाओं का 4 वैकेंसी है। ST कैटेगरी में 143 वैकेंसी है ST वालों का और 5 वैकेंसी है दोस्तों महिलाओं का। तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ज़्यादा आप बाद में देख लीजिएगा कि आपको किस कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करना है। तो कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर आपको पोस्ट भी बता रखा। अभी हम इसका नोटिफिकेशन, PDF वगैरह सब चीज़ दिखाएंगे, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। देखिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इसका एज लिमिट, उम्र कितना होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एज जो है दोस्तों आपका कब से गिनेगा, पहले इस बात को जानिए। आपका उम्र 1 जनवरी 2024 से काउंट करेगा, समझ में आ गया। मिनिमम उम्र आपका 21 ईयर्स होना चाहिए, 21 साल, अधिक से अधिक 35 ईयर्स, 35 साल। ठीक है, प्लस में दोस्तों छूट मिलेगा। किसको छूट मिलेगा? जो झारखंड के मूल नागरिक हैं, मूल निवासी हैं, उनको छूट मिलेगा। लेकिन छूट जो है ऐसे वैसे छूट नहीं मिलेगा, आपको उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे यदि आप बोल रहे हैं कि हम SC कैटेगरी से हैं तो आपको SC का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, अपलोड करना होगा। ठीक है, और यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तब तो आप ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी से आओगे और आपका एज यही रहेगा, 21 से 35 साल। समझ में आ गया। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होंगे उनका एज का जो दायरा है वो यही रहेगा। तो यहां पर छूट कितना मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। BC1 और BC2, झारखंड में 2 चीज होता है, तो BC1 BC2 को 2 साल उम्र में छूट मिलेगा, महिलाओं को 3 साल उम्र में छूट मिलेगा। और यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं SC और ST,
इन दो कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का उम्र में अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ये हो गया उम्र का सिस्टम। अप्लाई करने में फी की बात करेंगे, पैसा कितना लग रहा है तो देखिए 500 रुपया और 125 रुपया, दो तरह का इस पे पेमेंट इन्होंने रखा है। 500 रुपया किसको देना होगा? जो विद्यार्थी हैं, जनरल हैं, दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं, BC1 हैं, BC2 हैं, EWS हैं, इनको दोस्तों 500 पेमेंट करना होगा। इसके अलावे SC ST का 125 रुपया पेमेंट रखा गया है। ठीक है, अब बहुत सारे यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि हमारा क्या पेमेंट है, महिलाओं का बताइए। तो महिलाओं का भी दोस्तों यहाँ पर 500 पेमेंट रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर फी के बारे में लिखा है कि केवल SC ST का 125 लगेगा। तो यदि आप SC ST की कैटेगरी की महिला होंगे तो आपको 125 देना होगा। यदि SC ST छोड़ करके कोई अदर कैटेगरी की यदि आप महिला हैं, जैसे कि BC हैं, OBC हैं, BC1 BC2 जनरल EWS हैं, तो आपको एक यहाँ पर 500 देना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई डेट देख लीजिए दोस्तों, आज से इसका ऑनलाइन चालू हो गया। 10 अप्रैल से लास्ट डेट है 9 मई 2024। तो डेट को एकदम याद करके रखिएगा और एकदम लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। ये JSSC और JPSC का वैकेंसी नहीं है, ये एकदम फास्ट वैकेंसी है। ये दोस्तों झारखंड सिविल कोर्ट का वैकेंसी है। ये एक अलग तरह का ही विभाग है। यहाँ पर JSSC और JPSC यहाँ पर सिस्टम नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत है यहां तक समझने में तो कमेंट करके बता दीजिए, अगला वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में, क्या क्या प्रोसेस है नहीं है, A to Z आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए पोस्ट का नाम, कौन कौन सा पद है इस पे। तो इसमें जो वैकेंसी निकाला गया झारखंड सिविल कोर्ट में दोस्तों, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट और क्लर्क। ठीक है, दो तरह का वैकेंसी है। असिस्टेंट मतलब सहायक और क्लर्क मतलब एक तरह से क्या बोलेंगे, ऑफिस का जो काम धाम करता है क्लर्क ही उसको बोलते हैं, या फिर कोई कोई किरानी भी उसको बोलता है। तो एक तरह का ये क्लर्क ही है, असिस्टेंट और क्लर्क, यही लिखा हुआ है विज्ञापन में। वेतन की बात करेंगे दोस्तों, इनिशियल पेमेंट आपको कितना मिलेगा। तो देखिए विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच आपका सैलरी रहेगा। इसी बीच में आपका सैलरी रहेगा। 7वां वेतन का आपको यहाँ पर 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगा। लेवल 2 का सैलरी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, और 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच सैलरी होगा। प्लस में आपका TA DA HRA जितना भी तरह का चीज होता है वो तो अलग से मिलेगा ही। TA मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, जैसे कि महंगाई भत्ता वगैरह हो गया, यात्रा भत्ता हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे कि HRA हो गया, हाउस रेंट अलाउंस। तो इस प्रकार की कई प्रकार की भत्ता मिलती है। यदि इन हैंड सैलरी की बात करेंगे, अकाउंट में आपको कितना मिलेगा सारा चीज कट के, तो लगभग दोस्तों आपको 35,000 के आसपास इस पे सैलरी मिलने की संभावना है। समझ में आ गया, लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, यहां पर स्पष्ट इन्होंने लिख दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन विद्यार्थी एलिजिबल हैं, कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी विश्वविद्यालय से, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, उसमें से किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, इन एनी स्ट्रीम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विथ एनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स। आपको कुछ भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है देन यू कैन अप्लाई इट। समझ में आ गया, तो आप यहां पर फॉर्म को भर पाओगे। तो ये ग्रेजुएशन लेवल वाले की वैकेंसी है दोस्तों, काफी बढ़िया जॉब है। यदि आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप कोई दूसरा नौकरी ट्राई कर सकते हो, लेकिन यदि ग्रेजुएट हो तो आप यहां पर फायदा उठा सकते हो। काफी बढ़िया जॉब है। और हाँ, इस पे कंपटीशन JSSC और JPSC की तुलना में कम ही रहने की संभावना है। समझ में आ गया, क्योंकि दोस्तों ये सब वैकेंसी हमेशा निकलता नहीं है, तो इस समय कंपटीशन प्रायः देखा गया है कि कम ही रहता है। तो कौन कौन विद्यार्थी इसको भरने जा रहे हो कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आगे हम आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है। ध्यान दीजिएगा, इस पे जो है दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन होते होते आपको 3 स्टेप से होकर के गुजरना होगा। पहला प्रक्रिया है लिखित परीक्षा, जिसको बोलते हैं रिटन टेस्ट। दूसरा प्रक्रिया है एक आसान सा नाम मात्र का टाइपिंग होगा।
ठीक है, एकदम बहुत सिंपल, अभी हम बताएंगे। इसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, एक इंटरव्यू होगा। ऐसा मत समझ लेना कि यूपीएससी जैसा इंटरव्यू होगा, सिंपल इंटरव्यू होता है। इस समय नाम पता वगैरह पूछता है, ज्यादा कुछ टॉप इस पे होता नहीं है, ठीक है। देखिए मेनली आप यदि एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन इस पे पक्का रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि लिखित जो परीक्षा है दोस्तों, जो रिटन एग्जाम होगा, ये 90 मार्क्स का आपका यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा। टाइपिंग जो होगा दोस्तों, ये ओनली क्वालिफाइंग है। टाइपिंग में केवल आपको पास करना होगा, टाइपिंग में यहां पर कोई मार्क्स आपको मिलने वाला नहीं है। टाइपिंग का जो स्पीड है दोस्तों, केवल 20 WPM 20 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग का स्पीड मांगा है, जो कि एकदम आराम से देख देख करके मारिएगा ना, फिर भी हो जाएगा। ऐसे तो एसएससी क्या मांगती है, 35 का स्पीड मांगती है, 30 का स्पीड मांगती है, लेकिन इस पे 20 का स्पीड मांग रहा है। तो 20 का स्पीड यदि नहीं दे पाओगे तो फिर बेकार है आपका टाइपिंग सीखना। देख देख करके आराम आराम से यदि कीबोर्ड का बटन दबाओगे ना, फिर भी आपका 1 मिनट में 20 वर्ड टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो 20 वर्ड पर मिनट का हिसाब से टाइपिंग करना है। साक्षात्कार बहुत सिंपल होने वाला है। तो यही 3 प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना होगा। बाकी इस पे तो आपका डीवी वगैरह होगा ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा। इस वैकेंसी में सबसे बढ़िया बात यह है कि इस पर ना आपको दौड़ना पड़ेगा, ना हाइट है, ना चेस्ट है, ना फिजिकल है, ना रनिंग है, ये सब कोई झंझट नहीं है। मस्त ऑफिस में काम करोगे, ऑफिस वाला नौकरी है। अब इसका जॉब प्रोफाइल वगैरह सब चीज हम समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो साक्षात्कार जो है ये 15 नंबर का आपका यहाँ पर क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब जो फाइनल मेरिट जो है दोस्तों, वो कैसे बनेगा, तो फाइनल जो मेरिट है वो आपका रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा प्लस में जो साक्षात्कार है, ये दोनों को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाएगा, ठीक है। टाइपिंग यहां पर सिर्फ क्वालिफाइंग हो जाएगा, टाइपिंग का कोई वैल्यू नहीं है, बस पास करने के लिए है, ठीक है। जो जो विद्यार्थी टाइपिंग में पास हो जाएंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए यहां पर शॉर्ट लिस्ट करेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, तो एग्जाम के सिलेबस की यदि बात करेंगे दोस्तों, तो इस पे 90 प्रश्न आपसे पूछेगा, 90 क्वेश्चंस रहेगा। इस पे रहेगा 90 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा। तो 90 प्रश्न 90 नंबर, ठीक है। ये जेएसएससी जेपीएससी नहीं है, ना ही एसएससी है। इसका सिलेबस देखो अजीब ही है, ठीक है। 90 क्वेश्चन 90 नंबर, 2 घंटा इस पे टाइम दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस पे क्या क्या पूछेगा ध्यान से समझ लीजिए। जीके रहेगा दोस्तों, 30 क्वेश्चन जीके से पूछेगा, ठीक है। रीजनिंग और मैथ मिला करके 30 क्वेश्चन देगा। और इंग्लिश में 2 भाग है, 2 भाग मतलब एक पैसेज वाला रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, प्लस में ग्रामर रहेगा। तो पैसेज वाला 20 नंबर और ग्रामर 10 नंबर, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 नंबर। तो 30 क्वेश्चन रहेगा आपका इंग्लिश से। तो देखिए 30, 30, 60 और 30, 90 क्वेश्चन हो गया, 90 नंबर, 2 घंटा इस पे टाइम मिलेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट जरूर करोगे, मुझे पता है कि सर इस पे नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने देखा विज्ञापन में बढ़िया से, उस पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में ऐसा कुछ क्लियर नहीं लिखा है कि है कि नहीं है, ये चीज लिखा ही नहीं है। और मैं एक बार फिर से देख लूंगा, आप भी देख लीजिएगा उसको ध्यान से। उस पे मतलब बताया ही नहीं गया है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव मार्किंग एक बार नोटिफिकेशन क्लियर करके देखना पड़ेगा। जहां तक मैंने देखा उस पे कुछ नहीं बताया है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, ठीक है। इसका मतलब नहीं है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो यदि आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो भी नया नया वैकेंसी निकलता है ना, हम बराबर अपने चैनल पर वीडियो बना बना करके उसका जानकारी सबको बताते हैं। तो आप चैनल को याद करके सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में। तो क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, यदि आप आरक्षण का लाभ लीजिएगा, जैसे कि यदि आप बोलिएगा हम एससी हैं, एसटी हैं, झारखंड के हैं, तो जाति निवासी देना पड़ेगा। यदि आप जनरल से भरोगे तो ये नहीं लगेगा। अदर स्टेट के स्टूडेंट को ये सब नहीं लगेगा। तो जाति निवासी ये आपको बनवा लेना है, और बना हुआ ही होगा तो उसको दे देना। साथ ही साथ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, इस पर आपका फोटो लगेगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगेगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा, ये सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा। जी बिल्कुल लगेगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है ना, इन्होंने कहा है दोस्तों, क्या कहा है कि 6 महीना का 6th
6 मंथ का आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि यदि आपने DCA कर रखा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपने ADCA कर रखा है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब मिनिमम 6 महीना का कंप्यूटर सीखा हुआ सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको अपलोड कर देना। ठीक है, यही मेन लगेगा, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा। अब यहां पर आपको सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है, यहीं पर कंपटीशन कम हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी कंपटीशन कम वाला नौकरी है, साथ ही साथ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांग दिया है, तो बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे क्या जो इस पे दिमाग लगाएंगे, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहां से आएगा, नहीं आएगा। तो यहां भी आपका कंपटीशन आधा हो गया। तो यदि आप इसको भरने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भरिए, यहां पर कंपटीशन बहुत कम रहेगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगा, और बहुत ज्यादा संभावना है कि एक सीट आपका पक्का हो सकता है, क्योंकि 410 वैकेंसी दोस्तों, एक सीट आप पक्का मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन भी बहुत इजी पूछेगा, मुझे नहीं लगता कि इस पे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप एकदम ट्राई कीजिए, 100% फॉर्म को भरिए, मुझसे जुड़े रहिए। इसका एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, कट ऑफ, आंसर की, जो भी नया नया अपडेट आएगा सब हम चैनल पर बताते रहेंगे। तो याद करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बढ़िया ढंग से मैंने पूरी जानकारी दे दी है। इसके अलावा यदि आपको कुछ लगता है कि सर इस पॉइंट के बारे में आप अलग से वीडियो बनाइए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि इस बात पर आप वीडियो बनाओ। ठीक है, तो हम वीडियो बना देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, या यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।